नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जुलाई 2021 और आज हम 1 जुलाई 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इफुना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए में शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं तथा मध्य प्रदेश के मुख्य लोकायुक्त रहे हैं। ठीक है, और इनको इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और इसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए यह एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। ये हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। देखिए, ये इनकी फ़ोटो है, शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। यह ट्रैक कहाँ बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह ट्रैक मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। तो यह ट्रैक इंदौर में बना है और यह ट्रैक सभी गाड़ियों के टू व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर सभी प्रकार की गाड़ियों के उच्च स्तरीय गति के परीक्षण के लिए बनाया गया है। और 11.3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, जो एशिया में पहला स्थान रखता है तथा विश्व में 5वां स्थान रखता है। यह ट्रैक 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित है। 2 पहिया वाहनों से लेकर के भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए बनाया गया है। इस ट्रैक की लंबाई है 11.3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का वर्चुअली उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में किया उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 2 नई पहलें गुजरात में मिनी जापान बनाने के, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गुजरात में मिनी जापान बनाया जाए, तो अहमदाबाद में मिनी जापान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया नया जैन गार्डन, इसमें जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों को प्रदर्शित करेगा। इस जैन उद्यान में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। उद्यान अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और भारत जापान मैत्री संघ इंडो जापानीज फ्रेंडशिप एसोसिएशन गुजरात के साथ साझेदारी में बनाया गया है, जो ह्यूगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान द्वारा समर्थित। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ITAT ई द्वारका ई फाइलिंग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल सूचना और कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही है इसका। इस नवविकसित ई फाइलिंग पोर्टल में पार्टियों को अपनी अपील, जो भी इसमें दाखिल करेंगे अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाएगा उनको। पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है,
5वां, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बेहतन बांध को किस देश ने बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसको चीन के द्वारा बनाया गया है। बेहतन बांध ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बन जाएगा। बेहतन बांध दक्षिणी पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर, किस नदी पर? आपको ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि बेहतन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है। यह बांध एक 289 मीटर लंबा, लगभग 954 फुट लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। अभी फिलहाल 2 इकाइयों को चालू किया गया है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। बेहतन बांध के माध्यम से चीनी सरकार का लक्ष्य अधिक जल विद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को रोकना है। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो कोयला है या पेट्रोल है, डीजल है, इसकी मांग को रोकना है। दोनों बांधों का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली 3 गोर्जेस ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है, जो हाइड्रो, सौर और पवन उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है। चीन के बारे में जानते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा रनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और ये है बेहतन बांध का चित्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में है, फिलीपींस को अभी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिणी सूडान को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब इनके क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाएगी। FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया है, जैसे कि फिलीपींस को अभी रखा गया है, तो इसका मतलब है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि जो भी कमियां हैं उनको हल करने के लिए संबद्ध देश प्रयास करेगा। FATF ब्लैक लिस्ट उन देशों की सूची, एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, उन देशों की सूची है जिनमें FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी के रूप में देखा गया है। यानी कि जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें असहयोग करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेते, फिलीपींस की राजधानी मनीला और फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। क्वेश्चन नंबर 7, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए निजी खिलाड़ियों और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में अमेजन के संस्थापक जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने जुलाई 2021 में अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बनने का एक निर्णय किया है कि वो खुद अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो यह 22 देश इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, राही सरनोबत के द्वारा। और यह मौजूदा टूर्नामेंट में, इसी टूर्नामेंट में 1 रजत और 2 कांस्य पहले ही जीत चुकी हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 591 अंक हासिल किए। फाइनल में फ्रांस की मैथिल्डे लामोले को इन्होंने हराया, जिससे उन्हें रजत पदक मिला। और तीसरे स्थान पर रूसी विटालिना वत्सारस्किना रहीं, जिनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ।
ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की एक क्रिकेट खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, उनका क्या नाम है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक क्रिकेटर अंशुला राव जो है डोप टेस्ट में फेल पाई गई हैं, तो उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वह 4 साल तक क्रिकेट के किसी भी खेल में टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेंगे। उनको डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर उनको बुलाया गया था और उसके बाद तब से प्रतिबंधित किया गया था। उन्हें इससे पहले भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड 19 के सेवन का भी दोषी पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह विकल्प सी होगा इसका, शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा ने हाल ही में महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के रूप में, टीम के सदस्य के रूप में T20, वनडे और टेस्ट, इन सभी प्रारूपों में सबसे कम उम्र की पदार्पण करने वाली भारतीय खिलाड़ी होने का इन्हें गौरव हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह इस पुस्तक का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में यह आम आदमी को यह समझाने का प्रयास करती है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, मतलब ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। पुस्तक में प्रक्रियात्मक और साथ ही नागरिक प्रक्रिया, चुनावी सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित वास्तविक कानून को भी शामिल किया गया है, यानी कानूनी प्रक्रिया से बाहर भी किस तरह से मामले सुलझाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ICC का पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई में खेला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो यह 30 जून को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इस दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है जो संसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है। जिसमें अब उसमें क्या क्या शामिल है देखिए, आत्म मूल्यांकन करना, सभी संसदें अपना आत्म मूल्यांकन करेंगी, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करेंगी या विचार करेंगी, और नई तकनीकों को अनुकूल करना भी शामिल है। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गैब्रिएला क्यूवास बैरोन और अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी और इसके जो महासचिव हैं मार्टिन चुंगोंग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है विकल्प सी, 30 जून को। प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। एक विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करना है
दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया है। और 15वां प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस दिग्गज छायाकार और निर्देशक का निधन हो गया? तो इनका सही उत्तर है विकल्प बी, शिवन नाम के बॉलीवुड यानी मलयालम फिल्मों के दिग्गज छायाकार और निर्देशन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब आज का प्रश्न है, भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।